नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शनि का विभिन्न भावों में प्रभाव की श्रृंखला में आज का लग्न है तुला लग्न। आज हम जानेंगे कि तुला लग्न में शनि क्या प्रभाव रखते हैं एवं तुला लग्न के कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर शनि कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। तो आइए बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शनि क्या प्रभाव देते हैं तुला लग्न वालों के लिए। चर्चा को शुरू करने से पूर्व जानते हैं कि शनि क्या प्रभाव रखते हैं, या कहें कि नेचुरल रूप से शनि किस चीज के कारक ग्रह होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शनि बाधा, विघ्न, कष्ट और विलंब के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह शनि जीवन में दुख, तकलीफ विशेष रूप से देते हैं। शास्त्रकारों का मानना है कि शनि न केवल बाधा, विलंब के कारक हैं, बल्कि अनेक प्रकार के रोग, व्याधि, कष्ट जैसे चीजों को दे सकते हैं। परंतु शनि जो भी चीज आपके जीवन में देते हैं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य सकारात्मक होता है। यानी कि शनि हमें उन ज्ञान को सिखाने में मदद करते हैं जिस ज्ञान के बल पे जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि शनि हमें ऐसे परिस्थिति में डालता है जिससे हमें कुछ खास ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान ही हमें अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्यों में बहुत काम आता है। यानी कि सफलता और तरक्की के लिए जो आप में लगनशीलता होनी चाहिए, जो कार्यशीलता होनी चाहिए, बाधा विघ्नों से नहीं डरने की जो आपका सोच होना चाहिए, इन सारी चीजों को सिखाते हैं शनि ग्रह। यानी शनि को नकारात्मक ग्रह नहीं मानना चाहिए, बल्कि शनि को एक सकारात्मक ग्रह की तरह देखना चाहिए। शनि के चर्चा को शुरू करने से पूर्व कुछ सामान्य बातों को जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि मकर और कुंभ राशि में स्वराशि के माने जाते हैं, एवं यह तुला राशि में यानी 7 नंबर के उच्च राशि के माने जाते हैं, एवं मेष राशि यानी 1 नंबर के नीच राशि के माने जाते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम तुला लग्न के चार्ट को देखें तो लग्न में 7 नंबर लिखा होगा। जिस कुंडली में भी 7 नंबर से शुरू हो, यह पहला घर में 7 नंबर लिखा हो, वह तुला लग्न की कुंडली होगी। यहाँ इस अंक के आधार पे 10वां और 11वां ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है चतुर्थ भाव और पंचम भाव में, इसके स्वामी हो जाते हैं शनि। यानी एक केंद्र भाव का चौथा भाव और एक केंद्र त्रिकोण भाव का 5वां भाव, 2 शुभ भावों के अधिपति होकर तुला लग्न वालों के लिए शनि राजयोगकारी देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यानी तुला लग्न वालों के जीवन में शनि विशेष शुभ प्रभाव देने की स्थिति में रहते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं कि पहले घर से लेकर 12वें घर तक में शनि कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ प्रभाव रखते हैं। अगर लग्न में शनि विराजमान हो, यानी पहले घर में शनि विराजित हो जाते हैं, तो यह तुला लग्न के कुंडली में तुला राशि के शनि हो जाते हैं, जो अपने उच्च राशि में विराजमान हो जाते हैं। उच्च राशि के यह शनि आपके जीवन में अनेक लाभ देते हैं, सुख सुविधा को बढ़ाते हैं, धन संपदा देने वाले होते हैं, यश प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं। साथ ही साथ आप में आत्मबल विशेष रूप से देखने को आता है। यानी आप अपने आत्मबल के आधार पर जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। यह शनि तुला राशि के केंद्र भाव में, लग्न भाव में विराजित होकर सस नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। यानी अनेक प्रकार के लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं लग्न में विराजित शनि। तुला लग्न वालों के कुंडली में लग्न में शनि का विराजमान होना एक राजयोगकारी प्रभाव रखता है। जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं यह शनि। प्रथम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में वृश्चिक राशि के शनि विराजित होते हैं। यहाँ द्वितीय भाव में विराजित शनि धन संपदा को लेकर कुछ बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। हालांकि शनि धन लाभ तो देते हैं, परंतु यहाँ विलंब की स्थिति देखने को मिलता है। आप जो प्रयास करते हैं उस तेजी से आपके पास धन का आगमन नहीं हो पाता। धन अर्जन करने में कहीं ना कहीं विलंब और देरी देखने को मिलता है। यानी शनि का द्वितीय भाव में विराजमान होना कुछ अशुभता लिए प्रभाव रखता है। यदि चर्चा की जाए तृतीय भाव में विराजित शनि के बारे में, तृतीय भाव में शनि धनु राशि के विराजमान होते हैं। यह गुरु की राशि होने की वजह से शनि की अशुभता कम हो जाती है। और तुला लग्न वालों के लिए जब शनि
दो शुभ स्थानों के अधिपति होकर शुभ प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। साथ ही साथ धनु राशि में विराजमान होने से जब इनकी अशुभता कम जाती है तो निश्चित मानिए कि जीवन में यह शनि विशेष लाभ देते हैं। यह तृतीय भाव आप में पराक्रम विशेष रूप से बढ़ाता है। यहाँ विराजित होकर शनि आपको समाज में यश प्रतिष्ठा, धन संपदा एवं जीवन में सफलता और तरक्की जैसे चीजों को देते हैं। तृतीय भाव में विराजित होकर शनि सीधे तौर पे भाग्य भाव को देखते हैं, जो भाग्य में वृद्धि का भी काम करता है। यानी कि भाग्य के साथ साथ धन संपदा, मान प्रतिष्ठा इत्यादि सारी चीजों को देते हैं तृतीय भाव में विराजित होकर शनि। यदि अगले भाव यानी चतुर्थ भाव में विराजित शनि की चर्चा की जाए, चतुर्थ भाव में शनि की अपनी राशि आती है यानी मकर राशि। यहाँ शनि का विराजमान होना न केवल शश महापुरुष नामक योग का निर्माण करता है, बल्कि चतुर्थ भाव में विराजित होकर शनि अत्यंत शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। यह राजयोगकारी शनि जब केंद्र के किसी भाव में विराजमान होते हैं तो शुभ प्रभाव को बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ विराजित होकर शनि न केवल पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा देते हैं, बल्कि भूमि, मकान, आवास जैसे चीजों को आसानी से देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी आप अपने जीवन में धन संपदा के साथ साथ अचल संपत्ति, भूमि, मकान जैसे चीजों को प्राप्त करते हैं। यदि चर्चा की जाए पंचम भाव में विराजित शनि के बारे में, पंचम भाव में शनि भी स्वराशि के विराजमान होते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना न केवल संतान के लिए शुभ प्रभाव रखता है, बल्कि विद्या, बुद्धि, विवेक के लिए भी शनि का यहाँ विराजमान होना एक शुभ प्रभाव रखता है। आप गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी रखते हैं, यानी आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या इत्यादि जैसे चीजों में भी बन जाती है। यहाँ शनि विराजमान होकर विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता देते हैं। साथ ही साथ शनि से जुड़े क्षेत्रों में आपकी तीव्र बुद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइन है या बिजली से चलने वाले कोई भी यंत्र है इत्यादि चीजों को आप आसानी से समझ पाते हैं, उसके कार्य संचालन विधि को आसानी से समझ पाते हैं। इन चीजों का अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें आप विशेष ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, यानी टेक्निकल क्षेत्र में आपको महारत दिलाते हैं पंचम भाव में विराजित शनि। अगले भाव यानी छठे भाव की चर्चा की जाए तो छठा भाव में शनि मीन राशि के विराजमान होते हैं। यह गुरु की राशि होती है। हालांकि छठा भाव में शनि का विराजमान होना एक राजयोगकारी ग्रह का छठे भाव में जाकर निर्बल होना यह स्थिति मानी जाएगी। यहाँ शनि जब छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो तुला लग्न वालों के लिए कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि जब राजयोगकारी प्रभाव रख रहे हैं और निर्बल हो जाएंगे तो इनका जो शुभ फल है उसमें भी कमी देखने को मिलता है। यानी जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट आपको विशेष रूप से देखना पड़ता है। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होने की वजह से रोग, ऋण, शत्रु की वजह से आपको हानि उठाना पड़ता है। यानी छठे भाव में शनि को शुभ नहीं माना जाएगा। यदि चर्चा की जाए सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि मेष राशि के विराजमान होते हैं। मेष राशि शनि की नीच राशि है, अतः एक राजयोगकारी ग्रह का नीच राशि में विराजमान होना अनेक प्रकार के शुभ फलों को न्यून कर देता है। यहाँ शनि का विराजमान होना न केवल भाग्य में बाधा विघ्न देता है, बल्कि यहाँ शनि का विराजमान होना विवाह शादी से जुड़े समस्याओं का भी कारण बनता है। शनि यहाँ विराजित होकर वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन इत्यादि सारी क्षेत्रों पर कुछ न कुछ बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी कर देते हैं, जिससे कष्ट, दुख उठाना पड़ता है। सप्तम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए अष्टम भाव में शनि के विराजमान होने की, अष्टम भाव में भी शनि का विराजमान होना शनि के बल को कम कर देता है। यानी एक अशुभ भाव में शुभ ग्रह का विराजमान होना यहाँ तुला लग्न वालों के लिए तात्कालिक रूप से चौथे और पांचवें भाव का स्वामी होकर शनि एक राजयोगकारी प्रभाव रखने वाले ग्रह बन जाते हैं, और वह जब अष्टम भाव में विराजित होते हैं तो यह निर्बल हो जाते हैं। अतः शनि के शुभ गुणों में न्यूनता रह जाती है। शनि बाधा, विघ्न, कष्ट देने की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि शुभ फलों में न्यूनता की वजह से जीवन में अनेक कष्ट और दुख उठाना पड़ता है। यानी अष्टम भाव में शनि को शुभ नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें नवम भाव में विराजित शनि के बारे में, नवम भाव में शनि का विराजमान होना आप में विद्या, बुद्धि और विवेक की अधिकता देता है। यानी आप में सूक्ष्म बुद्धि होती है, किसी ज्ञान को आप आसानी से सीख पाते हैं। साथ ही साथ यह केंद्र त्रिकोण भाव होने की वजह से
योगकारी ग्रह का यहाँ विराजमान होना ग्रह के बलाबल को बढ़ा देता है। यानी शनि अब शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। ना केवल आपको भाग्य का सहयोग मिलता है, बल्कि विद्या और बुद्धि के बल पे विशेष तरक्की अर्जित करते हैं। यानी जीवन में सफलता और उन्नति आसानी हो जाती है। धन संपदा हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, कोई भी जीवन की आकांक्षा, आवश्यकता आपको शनि पूरा करते हैं। यानी तुला लग्न वालों के लिए नवम भाव में विराजित होकर शनि शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। नवम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें दसम भाव में कर्क राशि के शनि के बारे में, शास्त्रों में कहा गया है कि कर्क राशि के शनि प्रारंभिक जीवन से ही बाधा, विघ्न और कष्ट देने वाले बन जाते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना कुछ बाधा, विघ्न के साथ ही सफलता देता है। आपको जीवन में छोटे उम्र से ही बाधा, विघ्न, कष्ट और पारिवारिक सहयोग कम मिल पाता है, जिसके वजह से छोटे उम्र से ही आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ सकती है। यानी कर्क राशि का यह शनि जो दसम भाव में विराजित हैं, शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। दसम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें एकादश भाव में विराजित शनि के बारे में, एकादश भाव में शनि सिंह राशि के विराजमान होते हैं। सिंह राशि शनि के शत्रु ग्रह सूर्य की राशि होती है। अतः यहाँ शनि का विराजमान होना आय संबंधित बाधा, विघ्नों को विशेष रूप से देते हैं। यहाँ शनि विराजमान हो, दोस्त मित्रों का सहयोग कम मिल पाता है। जीवन में सफलता और तरक्की काफी बाधा, विघ्न के बाद मिलता है। यानी आपको कठोर श्रम करना पड़ता है, तब जाकर सफलता और उन्नति देखना मिलता है। यानी कि एकादश भाव में शनि का विराजमान होना शुभ स्थिति नहीं कही जाएगी। लास्ट में यदि हम चर्चा करें 12वें घर में विराजित शनि जो कन्या राशि के विराजित होते हैं, यहाँ कन्या राशि के प्रभाव से विद्या, बुद्धि, विवेक में अधिकता तो देते हैं, परंतु द्वादश भाव में होने की वजह से शनि कुछ न कुछ निर्बल हो जाते हैं। और राजयोगकारी प्रभाव रखने वाले यह शनि जब निर्बल हो जाएंगे तो जीवन में कष्ट और बाधा, विघ्न अवश्य देखना पड़ता है। यानी कि तुला लग्न वालों के लिए द्वादश भाव में शनि विराजमान हो तो कुछ न कुछ अशुभता आपको देखना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले घर से लेकर 12वें घर में शनि के विराजमान होने से कहाँ शुभ प्रभाव रखते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव रखते हैं। शनि तुला लग्न वालों के लिए मुख्य रूप से शुभ प्रभाव ही रखते हैं। कुछ स्थानों पे यह निर्बल हो जाते हैं, अतः इनके शुभता में कुछ कमी रह सकती है। परंतु मेष राशि में यानी सप्तम भाव में विराजित होकर ही यह पूर्ण रूप से निर्बल और अशुभ फल देने की स्थिति में आ सकते हैं। अन्यथा 12वें भाव में कहीं ना कहीं शुभ फल अवश्य देते हैं। यदि जीवन में शनि के चलते बाधा, विघ्न और कष्ट देखना पड़ रहा है, या आपको कोई सफलता प्राप्त करने में बाधा, विघ्न लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि शनि के अशुभ प्रभाव से जीवन में अनेक कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो शनि के शांति के लिए शास्त्रों में अनेक उपायों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि अशुभ शनि के शांति के लिए अब शनि के मूल बीज मंत्र यानी ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करें, जिससे शनि के शुभ फल बढ़ते जाते हैं, जीवन में आ रही बाधा, विघ्न भी दूर हो जाती है। तुला लग्न वालों के लिए शनि जब शुभ स्थिति में हो तो यह यंत्र बनवाकर गले में धारण करना भी शनि के शुभ फलों को बढ़ा देता है। यानी जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करने में आसानी होने लगती है। शनि के शांति के लिए शनि के वस्तुओं का दान का भी महत्व बताया गया है, जिसमें काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूता, चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल या नकदी रुपया, पैसा, धन के रूप में दान करना शनि के अशुभ फलों को भी दूर करता है। यानी शनि से जुड़े वस्तुओं को दान करके भी शनि की अशुभता को कम किया जा सकता है। तुला लग्न वालों को बहुत ही सोच विचार कर शनि शांति का उपाय करना चाहिए। इन्हें केवल शनि मंत्रों का जाप करना, शनि यंत्र को धारण करना इत्यादि करके शनि के फलाफल को बढ़ाकर इसके शुभ फलों को प्राप्त किया जा सकता है। शनि के बलाबल में कमी दिख रहा हो, यानी शनि कहीं निर्बल दिख रहे हो, तो शनि से जुड़े रत्नों को धारण करके भी शनि के बलाबल को बढ़ाएं, ताकि शनि जो राजयोगकारी प्रभाव रखते हैं वह जीवन में पूरा फल दे सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि के अशुभ प्रभाव को भी शांत करने के लिए तुला लग्न वालों के जीवन में क्या उपाय आवश्यक होते हैं। तो यदि आप भी हैं शनि के पीड़ा से परेशान, तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं। यदि शनि की कुछ खास समस्या आपके जीवन में आपको विशेष परेशान कर रहा हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट न जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।